नाजरीन, आप देख रहे हैं कामिल इरशाद का मल्टी मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपका मेज़बान आबिद कादरी। जैसा कि आप जानते हैं कि कल एक वाक़ा यहाँ डल में पेश आया। नमाज जुम्मा के बाद अचानक मौसम ने करवट बदली और झील डल में तुगयानी आई, जिसकी वजह से कुछ बंदे जो झील डल में उस वक्त शिकारी में थे और अपने काम में मसरूफ थे, उनकी नाव पलट गई और नाव के उलटने की वजह से चारों आदमी डल में गए। लेकिन कुछ बंदों ने जो गोताखोर थे और माहिर थे गोताखोरी में, उन्होंने कोशिश की अपनी जान बचाने की, साथ ही उन्होंने दूसरे बंदों की जान बचाने की कोशिश की। लेकिन इसी में एक जवान इसी डल में उसी वक्त गिर गया और कल तक उसकी कोई पता न था, यानी उसकी लाश न मिली। फिर सुबह जब एसडीआरएफ की टीम और जो मुकामी यहाँ पे नाव वाले हैं जो खासकर मछलियों के साथ वाबस्ता हैं, उन्होंने कोशिश की और अपनी मेहनत के साथ आज अलल सुबह वो लाश दरगाह से बाहर निकाली, यानी झील डल के दरगाह इलाके से बाहर निकाली। लेकिन आम लोगों से हमने जब बात की और उनसे जब पूछा, उन्होंने यही कहा कि जो यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम है वो पूरे डल में मैसर नहीं होती है। और दूसरी बात ये भी है कि जो लाइफ सेविंग जैकेट्स इनको दिए गए हैं उनके लिए भी बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेनिंग नहीं है, और तमाम जिनको ये हिदायत दी गई है कि वो लाइफ सेविंग जो जैकेट्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। साथ ही जो गोता जन है वो भी यहाँ पे सरकार की तरफ से मुहैया नहीं होते, यानी एसडीआरएफ की जो टीम है उनमें जो गोता जन है वो डल के हर इलाके में मैसर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ऐसे हादसा पेश आते हैं। लोगों का कहना है कि अगर एसडीआरएफ का यूनिट है वो सिर्फ नेहरू पार्क के इलाके में है और जो बाकी डल का इलाका है, यानी जो बाकी 16 किलोमीटर्स है, उन 16 किलोमीटर्स में भी एसडीआरएफ की टीम कम से कम होनी चाहिए और जो मोटर बोट्स है वहां पर वो भी दस्तयाब होनी चाहिए। साथ साथ लोगों का ये भी कहना है कि जो कि एसडीआरएफ की टीम है उनमें गोता जन भी होना चाहिए जो गोताखारी के माहिर हों और जो जानते हों कि डल में गोताखारी कैसे की जाए और कैसे इनको सिखाया जाए। दूसरी बात यह है कि लाइफ सेविंग जैकेट्स का जहाँ तक ताल्लुक है, क्या लाइफ सेविंग जैकेट्स हर इंसान जो डल में चाहे वो शिकारी की सवारी करता है या मछली के साथ वाबस्ता है या किसी और के साथ डल में काम कर रहा है, क्या उनको लाइफ सेविंग जैकेट्स पहनने चाहिए? उनके लिए बाज़ाब्ता ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये लोगों की शिकायत है कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। और लोगों के साथ ये भी कुछ लोगों का ये भी कहना है कि डल में जो सफाई का काम चल रहा है, कुछ इलाके ऐसे हैं, यानी डल में जो मौजूद इलाके हैं उन इलाकों की वजह से अगर किसी वक्त तुगयानी आती थी तो जो नाव वाले थे या मछली वाले या जो डल में बाकी काम करते हैं उनके लिए ये छोटे छोटे इलाके उस वक्त मददगार साबित होते थे, ताकि वो उन इलाकों पे जाते थे और अपनी जिंदगी वहां पे बचाते थे। लेकिन जब डल में सफाई होती है और जो कर्मचारी है वो इन इलाकों की भी सफाई करते हैं, जिसकी वजह से फिर इन लोगों को किनारे तक पहुंचने में बहुत दुश्वारी पेश आती है। उनका मानना है कि कहीं कहीं जो इलाके हैं छोटे छोटे जो आइलैंड्स जैसे बने हैं डल में, उनको बचा के रखना जरूरी था, ताकि जो भी अगर ऐसे वाक़ा पेश आते हैं तो जो भी नाव वाले होते हैं, किश्ती वाले होते हैं या जो मछलियां पकड़ने वाले होते हैं, वो इन छोटे छोटे आइलैंड जो जजीरा नुमा आइलैंड्स होते हैं उन जजीरों में अपने जान को बचा सकते थे। लेकिन जो कि डल का महकमा है, जब इन जजीरा नुमा छोटी छोटी जगहों की सफाई होती है और इनको साफ किया जाता है, फिर खासकर नाव वालों और मछली वालों का ये मानना है कि इनसे उनका नुकसान होता है, क्योंकि जब भी कभी तुगयानी आती थी या लहरें आती थी, उनकी कोशिश होती थी कि जो भी छोटे छोटे जजीरा नुमा जगहें होती थी उन जगहों पे जाके वो अपनी जान की हिफाजत कर सकते थे, यानी अपने आप को बचा सकते थे। लेकिन जब डल इंतजामिया या डल के जो हुकाम है वो इनकी सफाई करते हैं और पूरी सफाई इन छोटे जजीरा नुमा इलाकों की करते हैं, इसकी वजह से नाव वालों मछली वालों को ये मुश्किलात होती है, क्योंकि उनको किनारे तक पहुंचना होता है। और उनका ये कहना है कि अगर इन छोटे छोटे जजीरा नुमा जो जगहें हैं अगर इनको बचाया जाए, ताकि अगर किसी भी वक्त डल में हवा आए, तुगयानी आए या लहरें उठे, तो ये नाव वाले आसानी से उन जगहों तक पहुंच सके, जब तक हवा टल जाए, तुगयानी टल जाए, लहरें टल जाए, अपनी जान को बचा सके। हमने बहुत कोशिश की थी कि मुकामी नाव वालों से बात करें, लेकिन सबका कहना यही है कि हम तो कहते हैं बहुत कुछ, सरकार से मांग करते हैं बहुत कुछ, लेकिन ये फिर कहने तक ही महदूद रहता है, क्योंकि सरकार कुछ करती नहीं है। मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए कामिल इरशाद।